मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश उत्तम ग्रंथ हमारे सामने है जो योगेंद्र देव द्वारा रचित है और इसके दूसरे अध्याय के 40 दोहे हम लोग पढ़ चुके हैं, बल्कि 41 भी हमने पढ़ा है। 41 का थोड़ा सा अपन रिपीट करेंगे और फिर 42वां पढ़ेंगे। कल अपन 41वें में जो पढ़ा था ये था कि ये इसका भावार्थ पढ़ा था अपन ने। आकुलता रहित निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुए असली सुख का कारण जो परम शांत भाव, उसमें जिस समय ज्ञानी ठहरता है उसी समय संयमी कहलाता है ना। देखो ये बहुत क्लैरिटी के साथ समझना। जिस काल में मैं उन कषायों से वापस युक्त हो जाता हूँ जिनके शमन के लिए मैंने संयम आदि धारण किए थे और जिनके शमन के कारण ही मैं संयमी कहलाता हूँ, अगर उनमें फिर से व्यवधान हुआ, मैं वापस से कषाई बन गया, तो उस काल में मैं संयमी नहीं कहलाऊंगा। ये स्पष्ट है, चाहे मैं श्रावक हूं या मुनि हूं। तो इसलिए उन्होंने कहा उसी समय संयमी कहलाता है। और आत्म भावना में परम आकुलता के उपजाने वाले काम क्रोधादिक अशुद्ध भावों में परिणमता हुआ जीव असंयमी होता है ना। जैसे आपने किसी तरह के कोई संकल्प किए, कुछ नियम आदि धारण किए और वो आपका नियम का काल चल रहा है, उस बीच में आप उससे विमुख हुए, असंयत तो विमुख हुए अर्थात किसी भी तरह का आपने काम क्रोध आदि आकुलता उपजाने वाले ऐसे भाव आपने किए, तो उस काल में आप संयमी नहीं रहेंगे। तो छेदो स्थापना नाम का वो जो संयम है उत्कृष्ट मुनियों का, जो वो इसी जाति का होता है और उसमें फिर वापस से वो वहां पर स्थापित होते हैं। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है अकसायम इत्यादि, अर्थात कषाय का जो अभाव है वही तो चारित्र है। इसलिए कषाय के अधीन हुआ जीव असंयमी होता है और जब कषायों को शांत करता है तब संयमी कहलाता है। पहली बार जब संयम लिया था तब भी ऐसे ही था, और जब दोबारा से संयम से डिग जाता है तो जब पुनः संयम में आता है, पुनः अकषाई होता है, तभी फिर से वो संयमी नाम पाता है। अब 42 नंबर अपन पढ़ेंगे। जेण कसाय हवंती मणि सो जिय मिलहि मोह, मोह कसाय विवज्जयौ पर पावई संबोह। क्या बोल रहे हैं आगे? जिस मोह से मन में कषाय होते हैं उस मोह को तू छोड़, ऐसा वर्णन करते। देखो एक बहुत बढ़िया बात है, कल जैसे अपन ने बहन जी से बात करी थी, उन्होंने जो चर्चा की थी कि सब कुछ सहज में होता है ना। वो एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर की भूमिका की बात उन्होंने की और अंततः हम भी वहीं पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी क्या थोड़ा सा लोगों को अटपटा लगता है कि सब कुछ सहज छोड़ दिया जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। जो आम जनता की जो प्रॉब्लम है वो यही है कि सब कुछ हम भाग्य भरोसे तो छोड़ नहीं सकते, हम सब कुछ जैसा होगा वैसा हो जाएगा ऐसा नहीं छोड़ सकते, तो हमें तो कुछ करना है। लेकिन करना क्या है, उसके पीछे जो भाव होता है, अर्थात क्या है, जो कुछ चल रहा है मुझे उसको पलट देना है, लोगों को जो कुछ वो जिसमें रत है उससे डिगा देना है, मैं स्वयं में जो कर रहा हूं उससे बदल जाना है। अर्थात
अन्य द्रव्यों को परिणमाने का भाव को ही मैं पुरुषार्थ मानता हूं। जबकि वास्तव में पुरुषार्थ क्या है? स्वयं को परिणमाने का भाव, स्वयं निर्णय लेने का भाव, स्वयं ज्ञाता दृष्टा बने रहने का भाव, वो वास्तव में पुरुषार्थ है। जिन वाणी में जो जिनेंद्र देव के वचन हैं उनमें यथावत श्रद्धान करना कि देखो है तो ऐसा ही, मुझे भले ही समझ में नहीं आ रहा हो, भले ही मैं अभी उसका मर्म ना समझ पा रहा हूं, लेकिन है ऐसा ही, ऐसा विश्वास धारण करना, ये पुरुषार्थ है। अभी कितनी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती और हमारे मन में क्या आता रहता है, इसको पलट दूं, उसको पलट दूं, काश ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान करे ऐसा हो जाए। ये जो हमारी आकांक्षाएं चलती रहती हैं, वो आकांक्षाएं तो हमें इस बात का परिचायक हैं कि हमें जिनेंद्र देव के वचनों पर विश्वास हुआ ही नहीं, तभी तो पलटने फुलटने की बातें करते रहते हैं। लेकिन जिस क्षण हमें ये विश्वास हो जाएगा जो घटित हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, पुजारी साहब ऐसे कैसे मान लें, घटित में हमारे परिवारजनों का कुछ अनिष्ट हो रहा और किसी और हो रहा है, मेरा धन चला गया, मैं रोगी हो गया, और आप बोल रहे हैं जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसा मान नहीं सकता, तो आप क्या करोगे? नहीं, मैं बहुत कुछ करूंगा, इलाज कर दूंगा उनका, और जो मेरे खिलाफ जा रहे हैं उनका भी इलाज कर दूंगा, ये सब मैं करूंगा। तो तुमने वो जो जिनेंद्र देव के जो वचन है कि जो जो देखी वीत राग ने सो होसी वीरारे, अनहोनी कभू ना होसी काहे होत अधीरा रे, इस सिद्धांत के ऊपर हमारा विश्वास कहाँ हुआ? और पुरुषार्थ की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई? जिनेंद्र देव के वचनों में, उन सिद्धांतों में अडिग विश्वास करना कि जैसा बताया वैसा ही होगा, जिसकी जो परिणति जैसी जिस समय होनी है वैसी ही होगी, तुम खेद खिन्न मत हो। बताओ, जिसके अगर इस सिद्धांत का विश्वास कर लिया, वो सहज में ही राग द्वेष से रहित होता हुआ पाया जाएगा कि नहीं? राग द्वेष से रहित बना होना, यही तो मेरा पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ में क्या करूंगा मैं? कौन से जो है वो मल्ल विद्या में जो है जाकर के उतर जाऊंगा मैदान में, गैती फावड़े चलाने लगूंगा, ये थोड़ी मेरा पुरुषार्थ है। मेरा पुरुषार्थ मात्र इतना ही है कि मैं अपने नैसर्गिक, जो मेरा स्वाभाविक, जो मेरा वास्तविक स्वभाव है, उससे ना डिगते हुए जो जैसा होना है, पदार्थों का जैसा परिणमन, एक पर्याय के बाद अगली पर्याय निश्चित है, मैं उसमें फेरफार नहीं कर सकता, ना अपने शरीर की कर सकता हूँ, ना और दूसरे लोगों की कर सकता हूँ, किसी की नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इतना जरूर है, जैसे हमारा अभी जो चिंतन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उसका सेंट्रल पॉइंट वही है कि मैं अपने जो निरंतर बनने वाले जो भाव हैं उनका भी ज्ञाता दृष्टा बनूं। तो ज्ञाता दृष्टा कैसे बनोगे? जब मैं ज्ञाता दृष्टा बनूंगा उसी काल में मुझे बहुत सारे और विकल्प आएंगे। जब मैं देखूंगा कि मेरा भाव ऐसा चल रहा है कि मंदिर मंदिर में क्या रखा है, अपने घूमो फिरो ऐश करो, यही तो एक पर्याय मिली है मजे करने के लिए, फिर क्या पता कौन सी तिरंज गति वगैरह में चले जाओ, इसलिए भरपूर आनंद लेना चाहिए। ये मेरे भाव चल रहे हैं और इसका ज्ञाता मैं स्वयं हूँ। ऐसा भाव चलते समय बहुत सारे जीव तो ये सोचेंगे कि हाँ ये धारा ठीक चल रही है, और कुछ लोग सोचेंगे कि मैं ये क्या सोचने लग गया, ये पर्याय तो जो मैंने पढ़ा है ये नश्वर पर्याय है, इसके बाद बहुत सारी पर्याय मिलने होने वाली है, और अभी का जो मेरा चिंतन है वो मेरा भविष्य का भाग्य बनने वाला है, ऐसा चिंतन शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो चिंतन हुआ ये सहज में हो रहा है, और सहज में परिणमन होने के कारण सहज में हर कोई नहीं कर सकेगा ये परिणमन, वही करेगा जिसका भाग्य, जिसकी लेख अच्छा है, वही करने में समर्थ होगा, बाकी तो हड़बड़ाते रहेंगे, आकुल व्याकुल होते रहेंगे। तो सहज में ही अपने भावों की ज्ञातर दृष्टा बन के देखो, जो भी भाव आ रहे हैं उनको देखो, उनको देखने के बाद में जो अगली जनरेशन उसकी आएगी भावों की, वो अच्छी ही आएगी, ये गारंटी है। इतना सामर्थ्य, इतना विश्वास तो हो ना कि मैं अपने भावों को, जैसे वो कहते हैं ना, सांसों को देखो, कब कौन सी सांस आ रही कौन सी जा रही, वो तो सब भौतिक बातें हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कौन सा भाव आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन सी घटना के समय मेरा विचार क्या चल रहा है,
ये चिंतन कौन करेगा? यही चिंतन सहज में आपको सहजता से स्थापित कर देगा। तो देखो अपन बात किस पे से कर रहे थे, ये ने बोला जिस मोह से मन में कषाय होते हैं उस मोह को तू छोड़, ऐसा वर्णन करते हैं। ये सारे जो उद्बोधन है वो सारे इस भाषा में होते हैं, तू ऐसा कर, है ना। लेकिन क्या होता है कि इन चरणानी योग के इन स्टेटमेंट को सुन करके जीव अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही उसमें जुड़ता है। जरूरी नहीं कि जो पढ़ा जा रहा है उसमें सब वैसे ही जुड़ेंगे, सब अलग अलग भाव से जुड़ेंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि उन्होंने कहने का उनका भाव आया, संसारी जीवों को समझाने का आचार्य को भाव आया। अब जिसने जिस हिसाब से सोचा, जैसे उसके संस्कार हैं उसके हिसाब से उसका चिंतन बन जाएगा। तो यहाँ तो इसी भाषा में कहा जाएगा चरणानी योग में, जिस मोह से अथवा मोह के उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कषाय होवे, उस मोह को अथवा मोह निमित्तिक पदार्थ को छोड़। सिंपल फार्मूला दिया उन्होंने, क्या दिया है? अपन कहते भाई साहब ऐसी बातें मत सोचा करो। तो कैसी सोचें? ऐसे बात बिल्कुल मत सोचो जिसमें मन में दुख हो, जो कषाय उत्पन्न होती हो, ऐसे भाव मत सोचो। अब वो चिंतन छोड़ दो, अब दूसरी बात करो कि क्यों हटाते हैं वहां से अपन, क्यों डाइवर्ट करते हैं? क्योंकि उसमें निरंतर चिंतन करने से मेरे दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो मेरी आकुलताएं बढ़ जाती, और दूसरा नुकसान उस अर्थ ध्यान पूर्वक होने वाले चिंतन से नवीन कर्मों का बंध अवश्य होता है। इसलिए जब कभी स्वयं को संभालना, दूसरों से क्या उम्मीद करना, स्वयं ही स्वयं के गुरु हैं। तो जब कभी हमारे भाव में गहरी संवेदनाएं उभर कर आए, जब कभी हम आहत हों किसी घटना से, किसी विचार से, किसी व्यक्ति के व्यवहार से, तुरंत वहां से अपने आप को डाइवर्ट कर देना। दूसरों को तो डाइवर्ट करते हैं अपन, स्वयं को भी डाइवर्ट कर देना। उस मोह को अथवा मोह निमित्तिक पदार्थ को छोड़, फिर मोह को छोड़ने से मोह कषाय रहित हुआ तू नियम से राग द्वेष रहित ज्ञान को पावेगा। बोल रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे घटनाओं में, जैसे ही कोई आपको तीव्र राग के विचार आए, कोई घटनाएं आए, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, फलाना ने ऐसा किया, देखो वो क्या कह रहे हैं, जैसे इस तरह का भाव आए और आपको लगे कि उससे मैं आहत हो रहा हूं, मेरी कषायें बहुत बढ़ती जा रही हैं, तुरंत अपने आप को वहां से हटा देना। ये तो हमारे हाथ में है ना। दूसरों को तो भले ही हम ना हटा पाए, लेकिन स्वयं को तो अवश्य ही हटा सकते हैं इस चिंतन के साथ। भावार्थ है, निर्मोह निज शुद्धात्मा के ध्यान से, निर्मोह निज शुद्धात्म तत्व से विपरीत मोह को हे जीव तू छोड़। यानी दवाई दी ना, कौन सी बीमारी हो तो कौन सी दवाई लेना, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको राग द्वेष रहित ज्ञान की प्राप्ति करना है, राग द्वेष रहित ज्ञान कौन सा होता है? केवल ज्ञान होता है। तो वो तो हमें अल्टीमेट प्राप्त करना ही है ना। तो बोल रहे वो तो चलो उस भूमिका की बात है, अभी इसी भूमिका में अगर मैं राग द्वेष से हटना चाहता हूं, मेरे ज्ञान में ऐसी शुद्ध दशा प्रकट होने वाली हो, सम्यक दर्शन भी जो है लोअर लेवल पे हमको उतने से भी काफी काम चलेगा। तो निर्मोह निज शुद्धात्मा के ध्यान से किसका चिंतन करूं मैं? जैसे कल अपन बोल रहे थे ना कि जिसको जो क्या बोलते हैं, कौन से वो पहलवान था ना, दारा सिंह, किसी को दारा सिंह बनना, तो वो दारा सिंह का चिंतन करता है, दारा सिंह में कितना बल था, कैसे उसको जो है दाव पेच आते थे, कैसे उनकी भुजाएं हैं, तो वो आदर्श रूप से हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि हमें जो बनना है वो नियम से हम उसका चिंतन करें, और वो क्या है? निज शुद्धात्मा के ध्यान से, निर्मोह निज शुद्धात्म तत्व से विपरीत जो मोह है उसको जीव तू छोड़ दे। अपने को वो भी बता दिया तरीका कि किसके आश्रय से, किसके सहारे से ये संभव होगा। जिस मोह से अथवा मोह करने वाले पदार्थ से कषाय रहित परमात्म तत्व
ज्ञानानंद स्वभाव के विनाशक क्रोधादि कषाय होते हैं, इन्हीं से संसार है। इसलिए मोह कषाय के अभाव होने पर ही रागादि रहित निर्मल ज्ञान को तू पा सकेगा, है ना। ये हमारे जो ललित जी है ना, आज वैसे आई नहीं है, लेकिन उनका कहना मूल रूप से वो ये कहते हैं कि सब फसादों की जड़ कषाय है। उन्होंने मूल रूप से कि ये मंत्र अपनाया हुआ, और एक तरह से सही भी है वो, है ना। तो वो, लेकिन वो कषाय की उत्पत्ति कैसे होती है, किस भूमिका में उत्पत्ति होती है, किस चिंतन से होती है, ये सब एक अलग से एक बात है। लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि जब तक जीव कषाय में रहता है तब तक उसका मोह समाप्त होता नहीं है। इसलिए तो जब प्रथमोपशम सम्यक्त होता है तब बाकी की दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों के साथ साथ अनंतानुबंधी जाति की कषाय भी शमन करना पड़ता है ना। तो कषाय का बहुत बड़ा रोल है। किसी से लड़ाई होती तो कषाय ही तो लड़ती हैं। एक की मान कषाय लड़ रही है, एक की जो है कोई लोभ कषाय लड़ रही है, किसी की माया कषाय लड़ रही है, ऐसा चलता रहता है। तो ऐसा इसलिए मोह कषाय के अभाव होने पर ही रागादि रहित निर्मल ज्ञान को तू पा सकेगा। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है। क्या कहा है? तम वत्थु इत्यादि, अर्थात वत्थु ने वस्तु, अर्थात वह वस्तु मन वचन काय से छोड़नी चाहिए कि जिससे कषाय रूपी अग्नि ना उत्पन्न हो, तथा उस वस्तु को अंगीकार करना चाहिए जिससे कषाय शांत हो। जैसे किसी ने गोभी छोड़ दी और गोभी छोड़ के आ गया, अब लोगों ने उसको कहा कि भाई साहब गोभी की सब्जी बना लें। नहीं नहीं भैया, मैंने तो गोभी छोड़ी। वो कौन सी गोभी छोड़ी आपने? पत्ते की छोड़ी गोभी, कौन सी बोलते हैं, फूल गोभी छोड़ी कि गांठ गोभी, जो 3-4 तरह का गोभी होता है। बोले साहब ये तो हमने नहीं सोचा तो उस टाइम। बस ठीक है, तो फिर खाओ ना। अब यही कह देना, अब किससे कह देना बात अलग, यही कह देना कि हमने जो छोड़ी थी वो ये नहीं है। अब मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं कि हमने क्या छोड़ा था और क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो संकल्प विकल्प को दूर करने का क्या तरीका है? मैंने समस्त प्रकार की गोभी छोड़ दी। अगर उस समय नहीं भी कहा तो अब कह रहा हूं, विकल्प खत्म हो गए। ना करने वाले को, ना आपको डिगाने वाले को, ना आपको स्वयं को। ऐसे ही उन्होंने कहा वह वस्तु मन वचन काय से छोड़नी चाहिए कि जिससे कषाय रूपी अग्नि उत्पन्न ही ना हो। संसार में आपको किसी बात पे झगड़ा फसाद हो रहा है, धन दौलत के ऊपर हो रहा है, बंटवारे पे हो रहा है कि मुझे कम मिला उसको ज्यादा मिला, अपनी कषाय छोड़ दिए, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। संकल्प विकल्प समाप्त करने की कोशिश जहां तहां जब जब जगह हो, जहां जरूरत हो, अवश्य छोड़ देना, तथा उस वस्तु को ही अंगीकार करना चाहिए जिससे कषाय शांत हो। वैसा परेशान मत होना, मेरे नियम संयम हैं, उससे आप दुखी मत होना कि अब कैसे निभेंगे इनके नियम संयम। मैं सिंपल दाल रोटी खाऊंगा और बहुत संतुष्टि के साथ रहूंगा, आपका उपकार भी मानूंगा। आपको कोई और झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही संसार की समस्त वस्तुओं में जो हमें मिला है, सहज में ही संतुष्टि के द्वारा अपने भावी कषायों से निवृत्ति की जा सकती। तात्पर्य यह है कि विषयाधिक सब सामग्री और मिथ्या दृष्टि पापियों का संग सब तरह से मोह कषाय को उपजाते हैं। इससे ही मन में कषाय रूपी अग्नि दहकती रहती है। वह सब प्रकार से छोड़ना चाहिए और सत्संगति तथा शुभ सामग्री यानी शुभ कारण कषायों को उपशमाती है। ऐसी जगह पर रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो स्वयं भी अकषाई जैसे ही हैं। पूर्ण कषाई तो अभी नहीं हुए होंगे, लेकिन जिनकी कषायें बहुत मंद हो गई हैं, ऐसे जीवों के साथ रहना। क्योंकि वो जो कल बोल रहे थे ना, सोबत का बड़ा असर होता है। खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता है ना, वो एक कहावत यही है। तो कषाय रूपी शुभ सामग्री कषायों को उपशमाती है, कषाय रूपी अग्नि को बुझाती है। इसलिए उस संगति वगैरह को अंगीकार करना चाहिए।
देखो अंदर से तो आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर से भी, कि जैसे अपन ने देखा कि मैं ज्यादातर जो है वो धार्मिक चर्चाओं में, धार्मिक अनुष्ठानों में रहता हूँ, तो वहां रहने से इतनी ज्यादा मुझे समय ही नहीं मिलता कि मुझे इस तरह के लोगों की संगत हो या ऐसे विषयों के ऊपर में ज्यादा बातचीत हो। इसलिए मैं अपना ज्यादा समय ऐसे स्थानों पर, ऐसे लोगों के बीच में करता हूँ। तो कोई बोलेगा इतने से मात्र से क्या आपकी अंदर की कषाय शांत हो जाएगी? अंदर की कषाय तो अवश्य धीरे धीरे शांत होंगी, लेकिन तात्कालिक रूप से जिस काल में मैं सत्संगतियों के साथ बैठा हुआ हूँ, धार्मिक अनुष्ठानों में अपना चिंतन, अपना समय लगाया हुआ, उपयोग लगाया हुआ हूँ, उस काल में कम से कम मेरी कषाय उन बाह्य कारणों के कारण भी मंद हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके वो मेरे संस्कार बनेंगे। और संस्कार बनेंगे तो फिर तो उन अनुष्ठानों में शामिल ना होने पे के बावजूद भी मेरा चिंतन वैसा बनने लगेगा। तो प्रारंभिक भूमिका में मेरे फायदे ही फायदे हैं। जितनी देर में मंदिर में रहता हूँ, उतनी देर में भले ही हम थोड़े बहुत देर के लिए मानसिक रूप से घर चले जाते हों, लेकिन फिर भी जो गृहस्थी का जो जीवन है, गृहस्थ दशा में होने वाले चिंतन में और मंदिर आदि स्थानों में होने वाले चिंतन में बहुत फर्क होता है। इसलिए जितना लग सके अपने को समय ऐसे स्थानों पर, ऐसे लोगों के बीच करते रहना चाहिए। ऐसा करते करते एक दिन न केवल संस्कार बनेंगे, बल्कि उस समय में होने वाले जो कषाय जो अदरवाइज बन जाते, उनसे मेरा, उन आर्थ ध्यान आदि से मेरा उतने काल के लिए तो टलाव हो जाता है। तो देखिए एक बात हुई। अब देखिए क्या बोलते हैं, क्यों कषायों को सत्संगति तथा शुभ सामग्री कषायों को उपशमाती है, कषाय रूपी अग्नि को बुझाती है, इसलिए उस संगति वगैरह को अंगीकार करना चाहिए। देखिए अगला है 43। तत्ता तत्तु मुणे विमणि जे थक्का समभावी, ते पर सुइया इत्थु जगी जहाँ रही अप सहावी। क्या बताते हैं 43 में? ये हमारा देखो, चूंकि हम चारित्र की दशा में जा रहे हैं ना, समय ज्ञान और समय चारित्र के लिए जा रहे हैं, तो चारित्र का जो निर्माण है जिन पूर्वक होता है, जिन जो जो वस्तुएं उसमें रास्ते में आती हैं, वो सब हम जान रहे हैं। तो ये जो व्यवहार की बात जो आ रही कि मैं कैसा व्यवहार करूं, किन के बीच में बैठूं उठूं, कैसे लोगों की संगति करूं, वो सब मेरे उस परम आचरण, परम चारित्र के निर्माण के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। पूरा लिंक है ये। उस चरित्र के लिए कैसा सद्व्यवहार मुझे करना चाहिए, कैसा सदाचार करना चाहिए, किन के साथ रहूं, किन के साथ ना रहूं, रहूं तो क्या चिंतन करूं, वस्तुओं में कैसे राग द्वेष को छोड़ूं, ये सब मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसी उत्तम चरित्र की ओर। आगे, हे उपादेय तत्व को जानकर परम शांत भाव में स्थिर होकर जिनके निष्कषाय भाव हुआ और निज शुद्धात्मा में जिनकी लीनता हुई, वे ही ज्ञानी परम सुखी हैं, ऐसा कथन करते हैं। क्या बता रहे हैं? हे उपादेय तत्व को जानकर। क्या है हे उपादेय तत्व? अपन ने पढ़ा ना, हे उपादेय क्या है? बोले पाप अशुभ मेरी जो दशा है, अशुभ चिंतन है, जो अशुभोपयोग है, वो तो हे है, और शुभ जो है वो खाली उससे बचने का एक रास्ता जरूर है, लेकिन है वो भी है ही, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ने योग्य। पाप पुण्यमय दोए पायन बेड़ी डारी, तन काराग्रह माई मोहि दियो दुख भारी। है ना, कहीं भी देखो अपनी सारी पूजन में लिखा है। हमारा क्या होता है, पुण्य के प्रति का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, है ना। साहब ये बात तो आप कुछ भी कह लो, आप कि पुण्य भोग के जाना पड़ेगा, ये सब हम भोग लेंगे साहब, आप देखे तो देखो हैं। बोले साहब ये चक्रवर्ती का पद, ये सब जो संसार में आपको रुलाने वाला है, ये वो। साहब एक काम करो, आपसे नहीं सकता तो आप मत लो,
हमको दे दो, हम तो बहुत जी लेंगे उसके सहारे, आप भी क्या याद करो, हैं? तो हमें बहुत ज्यादा गहरी रुचि है उस पुण्य के प्रति। हम ये भूल जाते हैं कि पाप से निवृत्ति तो फिर भी आसान है, पाप प्रकृतियां जो है वो उनको खिलाने में बहुत आसानी रहती है एज कंपेयर टू पुण्य प्रकृति, जिन्हें भूख के ही जाना पड़ता है। तो इसलिए उसमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनादिकाल से हमको ऐसे ही बताया जा रहा है कि भैया पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, ये बहुत काम आएगा। पुण्य कमाने के चक्कर में, पुण्य अगर नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से कमा लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको जानबूझ करके पुण्य कमाना है, पुण्य अच्छा है, ऐसा भाव रखना, वो भी आर्त ध्यान की श्रेणी में ही आता है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, ये आर्त ध्यान ही है। तो देखो इस तरह के जो हमारा चिंतन है, तो इसलिए क्या बता रहे हैं वो, हे उपादेय तत्व को जानना। और सात तत्वों में हे उपादेय क्या है? सात तत्वों में जाने तो अजीव, जीव तो मैं स्वयं हूं, जो भी अजीव है, और सबसे पहले आश्रम। अजीव अकेले को कोई मेरा को दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके सहारे होने वाला जो आश्रम आदि हैं, बंद आदि हैं, वो मेरे लिए छोड़ने योग्य हैं, वो मेरे लिए हे हैं। और ये क्या है? ये और उपादेय। तो गे में, और पहले अपन उपादेय की बात करें तो संवर, निर्जरा और मोक्ष मेरे लिए उपादेय है। और उसके अलावा जो अजीब शब्द से जो किया है, या और जो जीव हैं, वो सब मेरे लिए गे है। मैं उनको जानता हूँ, जानना चाहता हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ, वो सब मेरी प्रक्रिया के रास्ते में आते हैं। तो आश्रम और बंध मुख्य रूप से मेरे लिए हे तत्व है। और आश्रम कैसे आते हैं? जब जब मैं रागी द्वेषी होता हूँ, मैं रागी द्वेषी हो लेता, तब कर्मों का जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती है जब। यूं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया, तो अब क्या करूं? निज अनुपम गंध अनल से प्रबल, माने अनल माने अग्नि, निज अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूं। पर वस्तुओं में जो मेरी आसक्ति है, उनमें आने वाली जो गंध है, उन्हें उनको दूर करने आया हूं, उनमें अपनी आसक्ति समाप्त करने आया। ये चिंतन हम कर सकते हैं न, ये जब जब भी ये पूजन की लाइन हमें याद आ जाती है, तो उन्होंने क्या कहा? हे उपादेय तत्व को जानकर परम शांत भाव में स्थित होकर, जिनके निष्कषाय भाव हुआ और निज शुद्धात्मा में जिनकी लीनता हुई, वे ही ज्ञानी परम सुखी हैं, ऐसा कथन करते हैं। कौन है ऐसे सुखी? निष्कषाय भाव, ये हमारे मुनि आदि हैं। सप्तम गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, वो उन्होंने निष्कषाय भाव तो धारण किया है ना। अब तो वो श्रेणी आरोहण की तैयारी कर रहे हैं। निष्कषाय पूर्ण भले ही नहीं हुए हों, लेकिन अब उनके जो कषाय चौकड़ी बची कितनी है, संजुरन कषाय में चलने। जो कोई वीतराग स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव, आराधने योग्य निज पदार्थ और त्यागने योग्य रागादि सकल विभावों को मन में जानकर शांत भाव में तिष्ठते हैं, और जिनकी लगन निज शुद्धात्म स्वभाव में हुई है, वे ही जीव इस संसार में सुखी हैं। है ना? ये 43 नंबर हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा? फिर से पढ़ता हूँ। तत्ता तत्तु मुनि विमणि, एक सेकंड। तत्ता तत्तु मुनि विमणि, जे थक्का समभावी, ते पर सुइया इत्थु जगी, जह रही अपसहावी। ये मैं इसका अर्थ आपको बता रहा था। आगे हे उपादेय तत्व को जानकर परम शांत भाव में स्थित होकर, जिनके निष्कषाय भाव हुआ और निज शुद्धात्मा में जिनकी लीनता हुई, वे ही ज्ञानी परम सुखी हैं। जो कोई वीतराग स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव, आराधने योग्य निज पदार्थ और त्यागने योग्य रागादि सकल विभाग, देखो दो कैटेगरी में बांट दिए सबको।
क्या चाहिए? आराधने योग्य क्या है? मेरे योग्य चिंतन करने वाली वस्तु क्या है? निज पदार्थ। तो साहब निज पदार्थ ही तो करता हूं मैं, अपना धन, अपने जो है वो कपड़े, अपने गहने, अपनी स्त्री पुत्र आदि, ये निज की तो करता हूं। आप भी यही बात कर रहे हो हैं? आप भी ये बोल रहे हो कि निज आराधने योग्य निज पदार्थ और त्यागने योग्य रागादि सकल विभाव। तो बोले अच्छा चलो, उनको तुमने अपना मान लिया है, वो तुम्हारे को अलाउड है, लेकिन त्यागने योग्य क्या है? बोलो उसकी बात मत करो, सब आधा तो करने दो, हैं? अरे पूरा करो। अगर इनसे राग करते हो तो फिर जो किससे राग नहीं करने की बात कही जा रही है? आराधने योग्य निज पदार्थ और त्यागने योग्य रागादि सकल विभावों को मन में जानकर शांत भाव से तिष्ठते हैं, और जिनकी लगन निज शुद्धात्म स्वभाव में हुई है वे ही जीव इस संसार में सुखी हैं। अपन मान नहीं सकते बात। जब क्या बात कर रहे हो? गौतम मुनि महाराज को देख देख के हमें बड़ा तरस आता था। बेचारे कैसे ठंड में सिकुड़ते रहते हैं। कोई लोग जो है चारों तरफ से कुछ वो छटाई वटाई लगा देते हैं, कोई लगाओ दो तो ठीक, नहीं तो बेचारों को कितनी सर्दी लगती है। और गर्मी के दिनों में देखो अपन कैसे एसी में बैठे रहते हैं, और वे बेचारे कैसे तपते रहते हैं। अरे कुछ तो सोचो, कितना कष्ट उठा रहे हैं वो, किसके लिए उठा रहे हैं वो कष्ट? ये हमारे भाव है। और शास्त्रों में तो उल्टा बोला है कि हम तो अग्नि में जलते रहते हैं, रागों की अग्नि में दहकते रहते हैं, कषायों की अग्नि में झुलसते रहते हैं, और वो शांत निराकुल अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ठंडे बने रहते हैं। इसी तरह की कोई अग्नि का काम ही नहीं, ऐसा हमें विश्वास नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे वो जीव, जो वही जीव इस संसार में सुखी हैं। हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो, जितने जितने क्षण तक मैं बिना कषाय के रहूं, 2 मिनट 5 मिनट, उतनी देर में सोचना कि आज मुझे अच्छा लग रहा। मैंने सब जनरेटर छोड़ दिया, किसी की कुछ वो नहीं, चिंता नहीं। सब जीव अपने अपने भाग का खाते हैं पीते हैं, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे किसी और के बच्चे हों, चाहे कोई और मेरे परिवारजन हों, सबको अपने अपने हिसाब से मिलता है। मैंने सुंदरी की तरह से चिंतन करना शुरू करो, उसी क्षण आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो इसी जाति की होगी, भले ही वो थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा इस संसार में वे ही जीव सुखी हैं, यद्यपि यह आत्मा व्यवहार न कर अनादि काल से कर्म बंधन कर बंधा है, तो भी शुद्ध निश्चय न कर प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश इन चार तरह के बंधनों से रहित है। कौन कौन रहित है? यह आत्मा व्यवहार न कर अनादिकाल से कर्म बंधन से बंधा है, तो भी शुद्ध निश्चय न कर प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश इन चारों ही तरह के बंधनों से रहित है। यद्यपि अशुद्ध निश्चय न से अपने उपार्जन किए शुभ अशुभ कर्मों के फल का भोगता भी है, तो भी शुद्ध द्रव्यार्थिक न से निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुखरूप अमृत का ही भोगने वाला है। हाँ? यद्यपि व्यवहार न से कर्मों के क्षय होने के बाद मोक्ष का पात्र है। व्यवहार न से क्या कहा गया कि भाई साहब मोक्ष ऐसे ही थोड़ी चले जाओगे आप, तो कैसे जाएंगे? बोले आप वो कर्मों का क्षय करना पड़ेगा तब जाओगे आप। ये व्यवहार नहीं की बात है। व्यवहार नहीं की बात क्यों है? कि मेरे जो आंतरिक शुद्ध भाव हैं और जो मेरी अंतरदशा है, उनमें कोई कर्म वर्म कुछ करते नहीं। ये बात बहुत गंभीरता से समझना। अंदर देखो लिखा उन्होंने, यद्यपि व्यवहार न से कर्मों के क्षय होने के बाद मोक्ष का पात्र है, तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सदा मुक्त ही है। गाय को रस्सी से बांध दिया, तो गाय में कौन सी चीज बंधी? वास्तव में तो गाय के चारों तरफ होने वाली रस्सी का एक एंड रस्सी के दूसरे एंड से ही बंधा।
गाय उसके बीच में दिखाई देती है, लेकिन गाय बंधी नहीं, बंधी क्या, रस्सी ने ही रस्सी को बांधा। और भी ज्यादा सोचो तो उसके अंदर स्थित होने वाला वो जीव, वो किसी रस्सी से बनता है क्या? इसी तरह जो कर्मों का जो खेल जो अपन को दिखाई देता है, उसका खाली इतना ही होता है कि जिस काल में वो कर्मों की सत्ता रहती है, उस काल में उतने काल तक जीव कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हो जाता है। बाकी तो वो उसका जो परम शुद्ध भाव है, उसको वो कोई कर्म टच नहीं करते, कोई उसमें बिगाड़ सुधार करता नहीं है। निश्चय से वो परम शुद्ध भाव किसी के मोहताज नहीं है, कोई बाहरी बंधन उसको बांध नहीं सकता। अर्थशाम मान तुम आचार्य को जिन्होंने बेड़ियां लगा दी और फलाना कर दिया, 48 ताले लगा दिए, तो उनके चिंतन को कोई रोक पाया क्या? वो शुद्धात्म दशा का जो उन्होंने आनंद लिया, उसको किसने रोका? 48,000 ताले लगा दो। तो देखो ये चिंतन कितना बढ़िया है। यद्यपि व्यवहार नय से कर्मों के क्षय होने के बाद मोक्ष का पात्र है, तो भी शुद्ध पारणमिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सदा मुक्त ही है। यद्यपि व्यवहार नय कर इंद्रिय जनित मति आदि क्षयोक्षम ज्ञान तथा चक्षु आदि दर्शन सहित है, तो भी निश्चय नय से सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभाव वाला है। यद्यपि व्यवहार न कर यह जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, तो भी निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। यद्यपि व्यवहार नय से प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है, तो भी सिद्ध अवस्था में संकोच विस्तार से चरम शरीर प्रमाण प्रदेश वाला है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है और उसमें वही सब रिपीट है। मतलब हमको जो आत्मा की जो नेचुरल अवस्थाएं हैं उनके बारे में इस पूरे पैराग्राफ में दिया है। इसको मैं कल फिर से रिपीट करूंगा, अभी अपन चिंतन करेंगे। इसको मैं आपको म्यूट करता हूँ। हाँ सर, सब क्लियर है ना आपका? कल की बात थी वो शब्दों का थोड़ा अंतर है जी। कि जैसे पिछले जो परसों दोहे लिए थे उसमें समता भाव का चित्रण है, हाँ और आज जो है शांत भाव का चित्रण है। हाँ। और शांत भाव में ये कहा है कि सभी कर्मों से मुक्त हो जाने के बाद ही ये शांत भाव आता है। नहीं, ऐसा नहीं कहा है। शांत भाव कर्मों के से निवृत्त होने के बाद अगर आए तो हमारी कर्मों की श्रृंखला तो इतनी जल्दी जाती नहीं। वो शांत भाव कैसे आएगा फिर, है ना? वहां खाली ये कहा है कि व्यवहार नय से समस्त कर्म से जब रहित होता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। लेकिन वो भी व्यवहार से कहा गया है। वास्तव में भाव मोक्ष तो हमको जैसे जब होता है ना, अनंत को भाव मोक्ष हो जाता है, तब भी चार कर्म और उसकी उप प्रकृतियां कितनी बनी रहती हैं जी, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि कर्मों की कोई भी दशा होने दो, कर्म वास्तव में आपका क्या करते हैं। उन्होंने दो बातें कही यहाँ पर। एक तो ये बात कही है कि सत्संगति की बात कही है कि जिन वस्तुओं से मोह रहने के कारण आकुलता व्याकुलता बनी रहती है, उन वस्तुओं का मोह छोड़ो ना भाई। उनसे बढ़ने की संभावना है उनको छोड़ो। ऐसा वो क्या है कि मैं जब जब भी बैंगन खाता हूँ ना, मेरा पेट में साहब बहुत दर्द होता है। तो फिर बोले वही मैं सोच रहा हूँ कि साहब जब मैं बैंगन खाऊं तो अगली बार पेट में दर्द ना हो, उसके लिए क्या औषधि ली जाए। लवणवास का चूड़ा। उन्होंने कहा कि भैया वो बैंगन ही क्यों नहीं छोड़ देते जिसकी वजह से होता था। बोले साहब यही तो दिक्कत है, वो छूटता नहीं। मूल कारण तो यही है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जिन कारणों से, जिन वस्तुओं से अपन को निराशा होती है, अब तक हम समझ चुके हैं। जिन वस्तुओं के चिंतन से, जिनकी चिंताओं से मैं चिंताग्रस्त हो जाता हूँ, उन वस्तुओं का चिंतन छोड़ूं। और कैसे छोड़ूं, अब तो मुझे फार्मूला भी मिल गया।
वेद विज्ञान पूर्वक मैं उनसे आसक्ति कम करके जितना जितना रहूंगा निराकुल हो जाऊंगा। भले ही मैं परम निराकुल ना हूं, लेकिन पिछली स्टेट के हिसाब से, पिछली दशा के हिसाब से मेरी आकुलताएं अवश्य कम होने लगेंगी। रिलेटिवली फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो न केवल उन वस्तुओं से, न केवल उन व्यक्तियों से, बल्कि समस्त गौण आचरणों से, समस्त ऐसी सोहबतों से जहां मुझे इस तरह के कष्ट होते हैं, उनसे निवृत्ति का मार्ग अभी से खोजना शुरू कर देगा। मोह भंग हो जाना चाहिए उन सब चीजों से जिन्हें सोच सोच करके मैं बड़ा खुश होता था। भाई साहब मुझे याद आया, मैं नैनीताल गया था, अरे साहब क्या खाया था वहां, और क्या ऐसे लोग मिले थे। कुछ लोग जरूर बेकार मिले थे। इस चिंतन में मैंने क्या किया, उस समय जो राग द्वेष किए थे वो तो किए ही थे। अब जब जब उन घटनाओं को याद करता हूँ नए सिरे से, हाँ, तो ये सब फार्मूले अब अपने को क्लियर हो गए। अपन अब वैसे अज्ञानी नहीं रहे। अब तो समय आ गया है और जो विद्या हमने सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करना। उन्होंने जो जो कहा ना कि यद्यपि व्यवहार न कर जो है मोक्ष उस दशा में होता है, उसका कहने का अर्थ क्या है? उन्होंने हल्का करके बताया कि उसकी चिंता मत करना, व्यवहार में क्या होता है उसको छोड़ो, लेकिन मैं क्या हूं, क्या बनने की योग्यता रखता हूं, वो चिंतन करना। उतने मात्र से मेरा काम हो जाने वाला। देखो बहुत ये गहराई के साथ में, ईमानदारी के साथ जोर देकर कही जाने वाली बातें हैं। और अब हम ऐसे अनभिज्ञ भी नहीं रहे कि हमको उसका अर्थ नहीं समझ में आता। लेकिन एनालाइज तो करना पड़ेगा सर, ऐसा तो नहीं है, चिंतन तो करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। तो करना पड़ेगा, इसी की तो बात कर रहे हैं। आ भी जाए, शब्द समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी भाव तो है ना। तो जैसे 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 अपने को समझ में आता जाएगा, उस समझ मात्र से हमारा बहुत बोझा हल्का हो जाएगा। अब मैं समझ गया हूं, है ना। हमारे जो संकल्प दृढ़ ऐसे ही तो होते हैं, वो संकल्प ऐसे ही दृढ़ होते हैं। जैसे उसने जो वो पुरवा भील ने, मुनिराज ने उसको नियम दिया था कौए का मांस छोड़ दो, तो उसने जो है वो बड़े शांत भाव से, और सब कुछ सोचा उसने कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कहीं मैं बीमार पड़ गया और इसी के मांस की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। ऐसा उसने चिंतन विंतन सब किया। उसने सोचा कि जो मरना तो सबको है ही एक बार, अगर ऐसा मौका आ भी गया तो मरूंगा तो तभी जब अपना टाइम आएगा। इसलिए उसने दृढ़ता पूर्वक ऐसा संकल्प लिया। हम जो अब सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो हम पढ़ देते हैं और पढ़ के दूसरों को भी सुना देते हैं, दूसरों के लिए। तो भाई साहब पेज नंबर फलाने पे लिखा है, पढ़ो और चलो घर, टाइम हो गया। हाँ, लेकिन हमें विश्वास हुआ क्या? अगर ये विश्वास हो जाता, कहते हुए दिखाई देंगे, सबको कहते हैं भाई साहब जो आया है वो जाएगा, सबको एक दिन जाना है, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं है। अंदर से सोचता है कि बाकी सब चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। क्या मैं वाकई इसके लिए तैयार भी हूँ? बराबर। अपने आप को तैयार किया है मैंने? कुछ नहीं किया, है ना। ऐसी जिसे तैयारी होती है उसी का तो समाधि मरण कहते हैं। ऐसी तैयारी कौन कर पाता? जिसे विश्वास होता है। अरे देह छूटने को जो है मरण थोड़ी कहते हैं, मरण तो होता ही नहीं। ऐसा विश्वास है क्या हम में से किसी को? और हमारी सारी जो है जो जिंदगी मरण और उससे संबंधित वस्तुओं पर ही केंद्रित रहती हैं। एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब जो मैंने कमाई की है जवानी में, भले ही पाप पूर्वक ही क्यों ना की हो, बैठ के खाऊंगा। ऐसा बुढ़ापे तभी के कमाई करता है, हैं? तभी उस कमाई को करता है जब हाँ, वो सोचता है कि बैठ के खाऊंगा मैं। हाँ। तो कोई किसी से आप कह के देखो, अरे यार तुम क्यों इतने ज्यादा लगे पड़े हो उसमें, हाँ, फालतू में इतना। हाँ इतना मारामारी कर रहे हो, मर पच रहे हो। बोले भाई साहब ये हमारे दिन है कमाने के, आपने तो कमा लिया, अब हम कमा रहे हैं ये इनके इन प्रकार। वो क्यों कमा रहे हो? बोले बुढ़ापे में जब हाथ पैर नहीं चलेंगे यही तो बैठ के खाएंगे हम। अब सोचो, बिल्कुल सही। इसने देखा क्या बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में क्या कंडीशन होगी, आप खा भी पाओगे कि नहीं, हाथ पैर चलेंगे भी कि नहीं, घर वाले आपको कोई सहयोग करेंगे कि नहीं, ये सब चिंतन हम नहीं करते। लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि जिस तरह की कमाई मैं कर रहा हूं वो अवश्य ही मेरे सुख में बाधक बनने वाली है।
अगर मेरा उस समय के जो भाव है, गृद्धता पूर्वक कमा रहा हूँ, कोई आचरण नहीं देख रहा हूँ, कोई नीति अनीति की बात नहीं समझ रहा हूँ, कुछ अन्याय समझ में आता नहीं है, तो ये पक्का समझ लेना कि आगामी मेरा भविष्य अवश्य ही अंधकारमय है। ये हमको सबको प्रेरणा लेनी ना। इतना सुंदर ग्रंथ है परमात्मा प्रकाश, तो परमात्मा बनने वाले जीवों के लिए उस मार्ग पर चलने को प्रकाशित करने वाले ऐसे योगेंदु देव ने अपने एक एक दोहे में यही बातें बताई। बहुत सुंदर बात चल रहा है सर। क्या चरण जी? चरण जी तो खो गए अपने चिंतन में। नहीं, वास्तव में वही चल रहा था, जैसे कि हम लोग जो आपने अभी बात कही कि हम लोग जो कमा रहे हैं, जो हम जिस चिंता में मरे जा रहे हैं, वो कल हमारे काम आएगी क्या? मतलब अभी हम लोग सोचते हैं कि भाई अभी पूरा जमा कर लें पैसा, यहाँ से भी कर लें, फिर रिटायरमेंट के बाद में मजे करेंगे। जो आपने बात बोली ना, जनरली हमारा सोच वही है, लेकिन वो कितना काम आएगी, क्या काम आएगी, और वो हमको, और मैंने तो अभी 2-4 मेरे डेथ हुई, मेरे काफी बड़े बूढ़े 85 साल के होके मेरे मामा जी की डेथ हुई अभी। तो मैंने उनके साथ में, उनको लास्ट तक ये था कि मेरे को कैंसर निकल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ओके। तो मैंने कहा आप कैसे क्या बोल रहे हो? बोला नहीं निकलेगा नहीं मेरे को। हाँ। तो मतलब जो मेरे को ऐसा लगा कि वो तैयार नहीं थे उसके लिए। हाँ। तो हम अपनी जो अंतिम यात्रा को के लिए तैयार कैसे हुए और उसको उत्सव कैसे बनाएं, ये विचार तो चलना ही चाहिए। अभी आप देखो, वो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वो यूक्रेन के लोग बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन बिता रहे थे, बहुत लेविशली, बड़े सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बच्चे सब। मैं खुद यूक्रेन गया हूं, मैंने देखा है वहां पर। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है कि एक रात में ही उनकी दुनिया बदल जाएगी। सवेरे उठे तो सब वो बम पटाखे चल रहे हैं और उनका पूरे मकान, कितने लोग मर गए वहां, कितने रास्ते में लाखों लोग बेसहारा हो गए, घर चले गए। और एक, आज मतलब उसमें है, मतलब अपने कैंपों में एक एक खाने और पानी के लिए तरस रहे हैं। तरस रहे, कौन कहाँ माइग्रेट हो गया, किसने कैसे मकान बनाए थे, कहाँ छोड़ के चले गए, किसको कहाँ जाना पड़ा, परिवारजन कहाँ चले गए। ये सोच के देखो, ये घटना है, क्या अरमान लेकर के लोग जी रहे थे और क्या हुआ दूसरे दिन। तो इसलिए पल का कोई भरोसा नहीं। जिसने इस बात को विश्वास पूर्वक समझ लिया, आज के आज, अभी के अभी इस पल में जीना है, और इस पल में जीने के लिए जो भाव मुझे आने चाहिए उन्हीं भावों में रहना है। कोशिश तो करी जा सकती है। आप तो यूक्रेन की बात कर रहे हो साहब, यहाँ तो हम अपने छोटे छोटे इशू में लेके इतने व्यथित हैं। छोटी सी बातें हैं, कोई पुरानी 10 साल 5 साल पहले कभी कोई बात कही होगी, वो आज भी गांठ बांध के बैठे हैं। और जब भी सोचते हैं, जब भी क्रोध आ जाता है, और उसको बोलते हैं कि इसको कब मैं कैसे चुकाऊं इसको। हाँ, हम उनको माफ करने वाले भी नहीं है। जिन जीवों से हमारे कभी बैर हो गए हैं, हम उनसे मिलेंगे भी नहीं कि पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन हमने यहीं से रिमोट कंट्रोल से उनको उस बंधन में, बैर के बंधन में डाल रखा है। हम क्षमा करने को तैयार नहीं अभी भी हम। घटनाओं का स्वरूप बदल सकता है साहब। किसी और वजह से होगा यहाँ पर, किसी और वजह से है, मेरे पर्सनल जीवन में किसी और वजह से हो सकता है। घटना को थोड़ा बहुत स्वरूप हेर फेर होता है, बाकी डायरेक्ट मीन्स कहिए कि जीवन में करीब करीब घटनाएं तो वैसी ही घटती रहती है। बराबर, उन घटनाओं से जुड़े हुए जो राग द्वेष हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, करीब करीब एक ही प्रकार। और हम वो अपना सिद्धांत भूल जाते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को कुछ नहीं कर सकती, एक आत्मा दूसरी आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकती है। और जब भी कोई हमसे कह देता है तो हम व्यथित हो जाते हैं और फट से फट पड़ते हैं। हाँ। तो मतलब जबकि हमको मालूम है, हम रोज स्वाध्याय कर रहे हैं कि जो भी दुख मिल रहा है उसके कारण हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। यही है। तो और जब लेकिन मौका आता है तब वो चूक हो जाती है। क्या भाई विपुल जी, आपका मत चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा चिंतन है क्या अपना सबका? नहीं सर, प्रैक्टिस से तो आता है, इसलिए तो बार बार सुन रहे हैं। जितनी बार सुनेंगे
देखा जाए तो बातें तो वही हैं। अगर अगर पूरे पूरे प्रवचन को अगर 10 मतलब जैसे आप कभी कभी कंक्लूड करते हैं तो 2-3 लाइनों में बताया जा सकता है, लेकिन उसको बैठाने के लिए अपने जीवन में ढालने के लिए बार बार सुनना पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी तो प्रैक्टिस होती है और थोड़ा थोड़ा बदलाव भी आता है, क्योंकि जैसे आप बताते हैं कि बहुत कई जन्मों के कर्म हैं और कई जन्मों के हमारा इस तरह की मान्यताएं हैं, वो जानने में समय लगेगा। लेकिन अभ्यास करते रहें, सुनते रहें, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ के कहीं ना कहीं तो जरूर उपयोगी होगा। तो सही बात है। तो चलिए, समय हो गया अपना। आज शायद ललित जी नहीं आए, जिनवाणी स्तुति करता हूँ। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानुसी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वरूपी छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे कार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।